सो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी वो थी एजाइल प्रिंसिपल्स पे। हमने ऑलमोस्ट 12 एजाइल प्रिंसिपल पढ़े थे और वो सारे के सारे क्या थे, वो हमें बता रहे थे कि हाउ एजाइल वर्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एजाइल कैसे काम करता है इसके बारे में हमने सारे एक डिटेल डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कर ली थी। इट स्टार्ट फ्रॉम कि हमारा एजाइल जो है वो कस्टमर को कैसे एम्पावर करता है, ठीक है, और वो कैसे अपने इंडिविजुअल्स को वैल्यू कर रहा है, ठीक है। एंड देन व्हाट थिंग्स अजाइल जो कहता है कि ये फोकस करनी चाहिए, जिसमें हमारे पास वर्किंग सॉफ्टवेयर आ जाता है, हम उसमें एफिशिएंसी पे काम करते हैं, हम इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम करते हैं, इन ऑल द स्टफ। आई होप कि आपको सबको लास्ट लेक्चर जो है थोड़ा सा याद होगा और थोड़ा सा भी रिकॉल हो चुका है। सो आज हम अपनी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे एजाइलिटी से। एजाइलिटी वो बेसिकली एक समझे सम अप है एजाइल प्रिंसिपल का, जो कि इनकम्प्रोमाइज करती है 5 बेसिक आइडियाज पे। हमारे पास एजाइलिटी कहती है कि हमारा जो रिस्पॉन्स टू चेंज है वो इफेक्टिव होना चाहिए। सी हमने प्रिंसिपल ऑफ एजाइल में पढ़ा था कि हम जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसके लिए उसको वेलकम करेंगे, राइट। तो ये उसी का जो है रिप्रेजेंट करिए कि रिस्पॉन्स टू चेंज क्या होगा, इफेक्टिव होगा, विच मीन कि हम जो भी चेंज आ रहा है उसको रैपिड और अडेप्टिव वे में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसकी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, वो तमाम लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। तो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। और हमारे कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव, हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो टीम है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। टीम की जो है फ्रीक्वेंट रिफ्लेक्शंस होंगी और टीम जो है ऑफनली अपना एक अपनी जो है आइडियाज रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू एन एजाइलिटी। इसके बाद हमारे पास जो डिबेट है वो है अजाइल प्रिंसिपल्स पे और प्रोसेसेस पे। जो अजाइल प्रोसेसेस है इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ से आएंगी, कस्टमर की डिस्क्रिप्शन से आएगी। अच्छा, अब इसमें कस्टमर की जो डिस्क्रिप्शन है उससे क्या मतलब है, हमें ये समझना है। अब लेट्स सपोज आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो और उसमें आप जो है वो ये पूछते हो उस पर्सन से कि आपको एक्चुअली में किस चीज़ पे काम करना है, ठीक है। तो वो ये क्या करता है, वो रादर देन आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स बताने की बजाय कि ये चाहिए वो चाहिए, वो क्या करता है एक पूरी स्टोरी बताती है। आपको शायद याद होगा हमने फर्स्ट क्लास में एक रेस्टोरेंट या गालिबन हमने एक घर बनाया था जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी कि देखो मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर जो है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए और ऑल दो स्टाफ, मेरे घर में इतने रूम्स होने चाहिए, इस टाइप के आर्किटेक्ट होना चाहिए, फ्रंट ओपनिंग कैसे होनी चाहिए, ऑल दो स्टाफ ना। तो इसमें क्या है कि कस्टमर जो है वो बेसिकली आपको अपनी पूरी एक स्टोरी बता रहा है, ठीक है। सो वो सिनेरियो पूरा बता रहा है कि किस तरह से होना चाहिए। तो ये है बेसिकली सिनेरियो बेस्ड हम कस्टमर की डिस्क्रिप्शन लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है नॉट ओनली फंक्शनल बट नॉन फंक्शनल चीज़ें भी हमें क्लियर हो जाती हैं, विच मीन्स कि फॉर एग्जांपल फंक्शनल में तो हमें पता चल गया ना उसको क्या फॉर एग्जांपल किस घर चाहिए और उसको रहने के लिए चाहिए और ऑल दो स्टफ। या लेट्स सपोज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको कपड़े बेचने हैं या फूड बेचने हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी ना। लेकिन नॉन फंक्शनल में क्या आएगा कि वो जब अपना एक सिनेरियो बता रहा है तो वो ये अपना आइडिया बता रहा है कि वो किस तरह से उस चीज़ उस फंक्शनैलिटी को लेना चाह रहा है। सो वो सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रिकग्नाइज द प्लान आर शॉर्ट लिव। हमने ये करना है कि हमने ये अजाइल में ये कहा, अजाइल प्रिंसिपल में ये कहा कि हमारे जितने भी प्लान्स होंगे वो क्या होंगे, हम फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट करेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो हमारे जितने भी प्लान होंगे वो क्या होंगे, उन आइट्रेशन के अराउंड ही डिज़ाइन होंगे, राइट। हर न्यू आइट्रेशन पे हमारा क्या होगा, वो प्लान क्या होगा, रिवाइज होगा और उसके मुताबिक हम काम करेंगे, ठीक है। सी हमने बात की थी आइटरेटिवली ये डेवलप करता है, तो आइटरेटिवली क्या होता है जी, कोई बताएगा आइटरेटिवली क्या होता है।
जी बेटे। मैम इस तरह एक लूप के अंदर बार बार आइटरेटिवली जी। और हमने फेस डेवलपर में हमने पढ़ा था, एक होता है इंक्रीमेंटल और एक होता है आइटरेटिव। आइटरेटिव में क्या था? मैम उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, जो बेस केस होता है उसमें इंप्रूवमेंट कर करके आगे जाते हैं। हाँ जी ठीक है। इसका मतलब ये क्या, हमारे जो सॉफ्टवेयर है मल्टीपल इंक्रीमेंट्स के अंदर डिप्लॉय होगा। और ये लास्ट वन क्या है, हम अडेप्ट चेंजेस करेंगे, तो ये ऑब्वियसली इसका पार्ट होगी। ठीक है। सो अजाइलिटी और अजाइल प्रिंसिपल पे एक थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अजाइलिटी पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है आपका पेपर में, वो इधर शॉर्ट फॉर्म हो, वो एमसीक्यूज में हो, फिल इन द ब्लैंक्स में हो, ये इन सारों में से किसी एक वे में आ जाता है, राइट। अब हमारे पास ना एक ये आपको पिक्चर दिख रही है ना सबको, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, ये वाली प्रॉब्लम हम सब बहुत फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी गाड़ी जो है इस खड्डे में फंस गई है, और इसको निकालने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे। इधर वो वाटरफॉल होगा, आइटरेटिव होगा, इंक्रीमेंटल होगा, या फिर अजाइल मॉडल होगा। जी। हमने अजाइल प्रिंसिपल्स तो पढ़े नहीं थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ गया था जी। हमने अजाइल के प्रिंसिपल्स तो पढ़े नहीं थे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पढ़ गया था। नहीं नहीं बेटे, हमने अजाइल प्रिंसिपल्स को पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और क्विज उसके बाद हमने लिया था। ठीक है। लेकिन फिर भी हम हमारा क्विज फुल लेक्चर में हुआ था, पूरी क्लास में क्विज हुआ था। अच्छा सर, कोई मसला नहीं। अजाइल प्रिंसिपल्स इतने कोई मुश्किल नहीं, और आप लोगों ने एसटीसी में पढ़े होंगे आई एम श्योर, लेकिन हम फिर भी इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देते हैं। अजाइल जो है ना वो 12 प्रिंसिपल्स पे होता है। आप लोगों की स्लाइड्स खुली हुई है ना आपके पास। अजाइल जो है 12 प्रिंसिपल्स पे होता है। पहला प्रिंसिपल्स का ये है, वो ये कहता है कि आपकी जो कस्टमर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आपने कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। सेकंड जो प्रिंसिपल है अजाइल का, वो ये कहता है कि आप फ्रीक्वेंट चेंज को इंश्योर करोगे। ठीक है। जो भी जो चेंजेस आ रहे हैं आप उसके अगर फॉर एग्जांपल बाय टाइम आ रहे हैं तो उसको आप उसके लिहाज से चेंज करोगे। ओके। उसके बाद है थर्ड है हमारे पास वर्किंग सॉफ्टवेयर। वो ये कहता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड किस पे करती है, वर्किंग सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। हमारी जो उसके बाद आएगा, वो ये कहता है कि हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो काम कर रहे हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हमारे सारे का सारा काम उस पर ही चलेगा। ठीक है। और इसके अलावा अजाइल कहता है कि हमने ना कंटिन्यूस जो है देनी है, डिप्लॉयमेंट्स देनी है, वो इस पे बात करता है। क्लियर होगी बात? इसको एक दफा रीड करोगे ना आपको चीजें समझ आ जाएंगी। वैसे हमने डिबेट कर ली भी इस पे। ओके क्लियर है? आगे चलें, अब इस प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा अब इस हाँ जी बोलें। नहीं आवाज आ रही पुत्र। हम कह रहा हूँ चलिए आगे। ओके चले ठीक है, गाड़ी चलेगी तो चलेंगे, ये गाड़ी तो खड्डे में फंस गई। ओके। अच्छा अब इसको खड्डे में से निकालने के लिए हमारे पास कोई 4 से 5 मॉडल्स हैं, विच इज वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या कहते हैं कि हम रिक्वायरमेंट लेंगे, राइट, उन रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, उन एनालिसिस के मुताबिक उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है। ये थी हमारी वाटरफॉल अप्रोच। इसके बाद हमारे पास आती है आइटरेटिव। हम क्या कर रहे हैं कि हर दफ़ा एक पूरा मॉड्यूल बना रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं उसमें क्या कमियां रहेगी, उस कमियों को इम्प्रूव कर रहे हैं, और फिर फाइनली उसको एक सिस्टम दे रहे हैं। ये आपके आइटरेटिव अप्रोच है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल क्या कहती है, हमने मॉड्यूल्स देने हैं, राइट, यही है ना। मॉड्यूल्स क्या थे हमारे पास, फंक्शनैलिटीज देनी है। ठीक है। हॉरिबल। सो लेट्स से अब देखिए यहाँ पे उसी पोर्ट होल को फिल करने के लिए उसने एक मॉड्यूल बना लिया, इसके बाद उसने उसकी मेजरमेंट लेके एक और दो और ऐड कर दिया, एंड फाइनली एक और ऐड कर दिया, और ये इसने इस मॉड्यूल पे ये चीज़ें कर दी हैं। ठीक है। अजाइल क्या कहता है, अजाइल ये कहता है कि तुम रादर देन ये क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे देखें कि एक पूरा ब्लॉक और एक पूरा सिस्टम दे रहा है, उसके बाद नेक्स्ट दे रहा है, उसके बाद नेक्स्ट दे रहा है, सो सो तो काइंड ऑफ अजाइल क्या कर रहा है, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव का कॉम्बिनेशन है।
समझ आई बात? हम कह रहे हैं ना फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, चेंज को हम करेंगे ये वो, तो अजाइल है। अब इसमें आप समझिए अजाइल की क्या अप्रोच है। क्लियर होगी बात? जी बेटे क्लियर हो गया? मैम इसमें फीडबैक भी होएगा? फीडबैक वो क्या है बेटे? मैम हमने लिखा था। मैं ना आपको क्वेश्चन बाद में लेती हूँ बेटे, आपका क्वेश्चन लास्ट पे ले लेती हूँ, ठीक है? ओके, मुझे ना अभी आपकी बात एग्जैक्टली समझ नहीं, मैं आपको बाद में क्वेश्चन ले लेती हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट, मैं उसको फिर रिस्पॉन्स कर देती हूँ। ओके, हमारे पास अजाइल अप्रोच में वो बता देते हैं इंक्रीमेंट और आइटरेशन को हम कंबाइन करके अपना पूरा काम कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक थे हमारे अजाइल प्रोसेस की डिबेट। अब अजाइल प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल मॉडल्स हैं। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल थे, इसी तरह अजाइल के प्रोसेस मॉडल्स हैं जो क्या करते हैं, अजाइल के प्रिंसिपल्स पे काम करते हुए अजाइल को अजाइलिटी को अश्योर करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो है वो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम, adaptive software development, dynamic system development method, crystals, feature driven development, agile modeling। हम लोगों ने इसमें जो डिस्कशन करनी है, जो इंक्लूडेड है, वो क्या होगा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है अपने नाम से जैसे वाज़ेह है कि ये क्या होगी, एक्सट्रीम का मतलब होता है शिद्दत वाली प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअल में यही है। अब इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होता है, यू वर्क ऑन अ सर्टेन थिंग और उसके आप फिर क्या देते हो, एक ही दिन में सेवरल जो है वो वर्जन्स भेजते हो। उसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल इंक्रीमेंट्स जो हैं, इंक्रीमेंट्स क्या होता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो बनते हैं पर वीक के लिहाज से, और हर जो बिल्ड है, मतलब जितनी दफ़ा आप सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हो उतनी दफ़ा उसके लिए तमाम पॉसिबल टेस्ट जो है वो डिज़ाइन होते हैं और वो तमाम के तमाम पॉसिबल टेस्ट को रन करके चेक किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं होते तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, फ्रॉम दिस हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की वैल्यूज आती हैं। उसमें सबसे पहले है कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, करेज और रेस्पेक्ट। अब ये सारे जो हैं वो आप अगर याद थोड़ा सा रिवाइज करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसके थे, सारे अजाइल के प्रिंसिपल थे, राइट? इसमें हैंड राइटिंग बहुत गंदी आती है। ओके, ये है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की एक पिक्चर, जो कि आप लोग कोशिश करें कि इस पिक्चर को अपने जहन नशीं कर लें और एग्जाम में कभी इस तरह की कोई पिक्चर आए या इस पर कोई क्वेश्चन आए तो आप ये डिज़ाइन करके बता सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का सबसे पहला फेज है, फर्स्ट फेज जो है वो क्या है, प्लानिंग का। प्लानिंग में आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग में आप सबसे पहले यूज़र से रिक्वायरमेंट ले रहे हो। अब यूज़र से रिक्वायरमेंट हम इसमें किस फॉर्म में लेते हैं, यूज़र स्टोरीज के फॉर्म में लेते हैं। यूज़र स्टोरीज अब आपको समझ आ गई ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका कस्टमर है वो अपनी रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में बता रहा है, एक पूरी कहानी बता रहा है कि देखो क्योंकि मैं इस तरह का पर्सन हूँ तो मुझे आई बिलीव ये कलर सूट करते हैं और मुझे नहीं लगता मुझे बहुत डार्क कलर सूट करेंगे और ऑल दिस स्टफ, राइट? वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहे हैं और उसको किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद है, वो किस तरह की चीज़ों के अंदर बेस्ट सूटेबल है, ये सारी वो चीज़ें आपको बताएगा। और वो इस बताते बताते में अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बताएगा, क्या फंक्शनल है क्या नॉन फंक्शनल है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद वो आपको डिटरमाइन करता है आपकी सर्टन वैल्यूज़ क्या हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, और आप आइट्रेशन मतलब कितने नंबर ऑफ वर्जन्स जो हैं इस सर्टन सिस्टम के वो डिप्लॉय करोगे, या कितने नंबर ऑफ वेरिएशंस जो हैं आप प्रोवाइड करोगे। इसके बाद इस रिक्वायरमेंट की बेस पर हमारे पास क्या डिज़ाइन करते हैं, हम करते हैं डिज़ाइन फेज में आते हैं। अब डिज़ाइन फेज में आप क्या डिज़ाइन करते हो, CRC कार्ड्स। अब CRC कार्ड्स क्या हैं, आपके पास क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड्स हैं। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मुझे एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मेरा यूज़र है, यूज़र की क्लास है, लेट्स से मेरे पास
इसके अलावा कोई क्लास हो सकती है, लाइक ऐड टू कार्ट की क्लास है, वट एवर कुछ भी ऐसा कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट्स की क्लास है, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स, यस, ओके, पार्डन मी फॉर द हॉरिबल हैंडराइटिंग, ओके। तो यूजर की जो फंक्शनैलिटीज और एट्रीब्यूट्स होंगे वो एक क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो पेमेंट की प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटीज और एट्रीब्यूट्स है वो क्लास में आ जाएंगे, और हम उसको क्या करेंगे, एक कार्ड की शक्ल में इस तरह करके लिख लेंगे। ये क्या करेगा, हमें क्लैरिटी देगा कि हमारी इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी और ये किसके साथ एसोसिएटेड है। स्पाइक सॉल्यूशन जो है, जब हमारे पास डिज़ाइन सिंपल है तो हम क्या यूज़ करें, सीआरसी कार्ड। अगर हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट कॉम्प्लिकेटेड है और उसको उस तरह से एक्सप्लेन करना मुश्किल है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्पाइक सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हैं। अब प्रोटोटाइप में आपके पास आप फिग्मा यूज़ कर लेते हो, आप वाई फ्रेम डिज़ाइन करते हो और ऑल दो स्टफ, ठीक है। इसके बाद डिज़ाइन के बाद आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हो। इम्प्लीमेंटेशन में हम कोड करते हैं। अब कोडिंग के लिए उसने दो चीज़ें बताएंगे, पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग जैसे कि अपने नेम से क्लियर है कि ये क्या कह रहा है, आप जो है दो लोग मिलके सेम सिस्टम पे, सेम मॉड्यूल पे, सेम टाइम पे काम करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अश्योर कर रहे हैं कि अब दो लोग जो काम करेंगे वो एक साथ किस तरह से कोलैबोरेट करेंगे और एक दूसरे पे इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा है तो किसी एक के ऊपर हम बर्डनाइज नहीं कर रहे। रिफ्रैक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब कोड करते हो तो आपको पता है, आप जब हम जब कोड करते हैं तो उसकी अलाइनमेंट, उसकी प्लेसमेंट, उसके साथ कमेंट्स ऐड जो करना है वो ये सारी चीज़ें हम नहीं ऐड करते, ठीक है, जिससे हमारी कोड की रीडेबिलिटी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कोड को रिफ्रैक्टर करेंगे, एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन होगी उसको रिफ्रैक्टर करेंगे। अब रिफ्रैक्टिंग के अंदर हम अपने कोड की रीडेबिलिटी भी डेवलप करते हैं, जिसमें हम उसकी इंडेंटेशन, उसके कमेंटिंग और ऑल द स्टफ वो चीज़ें ऐड करेंगे। जब हमारे पास कोड हो जाता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यूनिट टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट के अंदर क्या है, हमारा हर मॉड्यूल जो है वो चेक होता है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होगी, मतलब मल्टीपल टाइम आप इसको इंटीग्रेट करोगे। इसके बाद आप कहाँ चल जाते हो, यूनिट टेस्टिंग के बाद आप जाते हो टेस्टिंग पे। टेस्टिंग में हम एक्चुअली में क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं। जो क्राइटेरिया हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है उसको हम डिफाइन करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। वंस ये एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है तो हमारा फिर जो है प्रोजेक्ट है किस में जाता है, रिलीज में जाता है, और रिलीज में हम पहली सॉफ्टवेयर के इंक्रीमेंट्स जो है करते हैं, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट हो। इसके बाद हमारे पास ये सारी हमने बातें कर ली हैं, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के डिज़ाइन के बारे में बात कर ली है, कोडिंग के बारे में बात कर ली है, टेस्टिंग के बारे में बात कर ली है। अब हम ये बात करेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमारे अजाइल के प्रिंसिपल्स के साथ कैसे अलाइन करता है। हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में कह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल वर्जन्स आएंगे, तो ये हमारी अजाइल कहता था ना फ्रीक्वेंट रिलीज करना है, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंट रिलीज के साथ अलाइन होगी। अब क्योंकि कस्टमर से हम इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हैं, उसकी स्टोरेज की तरह में तौर पे, और उस कस्टमर को एज अ टीम कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास कस्टमर इंगेजमेंट के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। पेयर प्रोग्रामिंग में दो लोग काम करते हैं तो ये क्या हो रहा है, कलेक्टिव ओनरशिप को कंसीडर करता है, और इसमें इस क्या होगा, वो हमारे पास लॉन्ग वर्किंग आवर्स को अवॉइड करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर रहे हैं। हम जो हमारा जो चेंज है वो रेगुलरली, क्योंकि सिस्टम रिलीज हो रहा है तो उसके अंदर चेंज भी सपोर्ट हो रहा है। अब रिफ्रैक्टिंग की वजह से हमारा जो कोड है वो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, तो हम अजाइल के एक और प्रिंसिपल के साथ अलाइन कर रहे हैं। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसी भी इसके अंदर क्या है, मेजर कंसर्न है, तो वो क्या है, क्या वो स्टोरेज डेवलप करा है, अपने जो है फीचर्स को प्रायोरिटाइज करा है और एक्सेप्टेंस टेस्ट को डिफाइन करा है, तो ये कस्टमर की जो है इन्वॉल्वमेंट एश्योर्ड हो रही है। रिक्वायरमेंट सिनेरियो क्योंकि स्टोरीज में ले रहे हैं तो रिक्वायरमेंट जो है सिनेरियोस उस फॉर्म में हमारे पास प्रोवाइड हो रहे हैं। अच्छा, ये है एक स्टोरी कार्ड है किसी डॉक्यूमेंट का डाउनलोड जो हम डाउनलोड करने लगे। अच्छा, अब ये देखिए कैसे बता रहा है, अब डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग एन आर्टिकल क्या क्या कह रहा है।
हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, फर्स्ट यू सिलेक्ट द आर्टिकल दैट यू वांट फ्रॉम अ डिस्प्लेड लिस्ट। जो हमने, हमारे पास कोई लिस्ट है, यू कैन हैव टू टेल द सिस्टम हाउ यू विल पे फॉर इट। इधर वो डेबिट कार्ड हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है, वो कोई भी और मेथड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस यू गो गेट अ कॉपीराइट फ्रॉम द सिस्टम टू फिल एंड you have to submit this the article you want to download on the your computer। ये सारी बातें आ गई। you then choose a printer and copy to the of the article in the printed form, और उसके बाद प्रिंट करते हो और इसकी आपके प्रिंटेड वर्जन आपके पास आ जाता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हाउ वी डिटरमाइन आवर कॉन्सेप्ट ऑफ कि हम कैसे स्टोरीज के फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब चेंज को कैसे कर रहा है, क्योंकि हर दफ़ा हमारे पास कोड रिलीज हो रहा है, तो उसके लिए वो चेंज जब भी जाएगा वो टेस्ट होगा और उसके बाद वो चेंज को सपोर्ट करेगा। यहाँ तक आर वी क्लियर? सुन रहे हैं सब लोग? ओके, मूविंग। जी 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 जी, ठीक है। टेस्टिंग के अंदर हमारे पास यूजर इन्वॉल्वमेंट क्या है, जहाँ पे हम वैलिडेशन करें, ऑटोमेटेड हार्नेसेस का क्या मतलब क्या है कि हम कंप्लीट कॉम्पिटेंट टेस्ट करें ताकि हमारे पास जो टेस्ट है वो प्रॉपरली हो सके, और इंक्रीमेंटल टेस्ट डेवलपमेंट है क्योंकि हर सिनेरियो को चेक करेगा। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन जो है वो हम इसमें देखें कि टेस्ट केस कैसे डिजाइन करेंगे। अब क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी को हमें चेक करना है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। अब इसमें क्रेडिट कार्ड के अंदर हम कह देते हैं एक क्रेडिट कार्ड के नंबर जाता है, इंटीजर्स जाते हैं जो उसके मंथ और ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी जाती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के CSV को नंबर को चेक किया जाता है। अब वो क्या चेक करेगा, क्या तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स ऐड हुई हैं, महीना जो है 1 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर है, जो एक्सपायर ईयर है वो करंट ईयर से ग्रेटर तो नहीं है, सॉरी लेसर तो नहीं है, और जो 4 डिजिट्स आए हैं जो क्रेडिट कार्ड के वो उसकी जो हमारे पिन कोड है उसको वो एक्यूरेट है एक्चुअली में। और इसके बाद अगर ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट जो होगी वो क्या होगी, ओके होगी, कि इसका मतलब हमारा क्रेडिट कार्ड वैलिड है। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट जो हम कल कर लें, आज के लिए इतने चल कर लेते हैं इसको भी। अब टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट एक टेक्निक है, उसमें क्या करते हैं हम कोड लिखने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करने के बाद उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अपना टेस्ट लिखते हैं कि एक्चुअल में इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा जिसमें हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आपने ये चेक करना है कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो सही किस वक्त कंसिडर होगा। अगर उसके अंदर 11 डिजिट्स होंगे टोटल, एक चीज़, उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, दो चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि उसकी जो सीक्वेंसिंग है वो नंबर की वो प्रॉपर होनी चाहिए, इधर वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए एंड ऑल दो स्टफ। थर्ड चीज़ ये कि हम उसको ये कहेंगे कि जिस कंट्री का है उसको कंट्री कोड एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास, इसमें हम पहले टेस्ट बता रहे हैं, उसके बाद कोड करेंगे और उसके मुताबिक उसको चेक करेंगे, ठीक है। पेयर प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर चुके हैं, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में। प्रॉब्लम ये है कि जो मुश्किल ये आएगी, अब इसके अंदर हमें ऐसा कस्टमर ढूंढना जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर सके और वो क्या कर सके, अपनी रूटीन से हटकर हमारी टीम का पार्ट बन सके। क्योंकि आप हम इसमें कह रहे हैं कि कस्टमर मुसलसल हमारी टीम का पार्ट बनेगा, हमारे हमें इनपुट देगा और हमारे साथ अप टू डेट रहेगा ताकि हम वो हमारे साथ काम कर सके, ठीक है। तो ये मुश्किल काम है। फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में मल्टीपल इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है, और हम एक दिन में मल्टीपल वर्जन्स कर रहे हैं और वीक में दो हम लोग वर्जन्स दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आर्किटेक्ट को वो डैमेज करेगा, ठीक है। टेस्ट कॉम्प्लायंसेस जो है वो क्या होगा कि हमारी जो टीम है उसको इट इज़ इजी फॉर आवर टीम टू बिलीव दैट बिकॉज इट हैज़ मैनी टेस्ट दिस सिस्टम इज़ प्रॉपर्ली टेस्टेड। अब ये बात
मतलब फॉर एग्जांपल मैं इतना कोड रन कर रही हूँ और उसको मतलब मैंने टेस्ट केसेस डिज़ाइन कर लिया, उसको मैं चेक कर रही हूँ, तो मेरे लिए बड़ा आसान है इस चीज़ के ऊपर अपना ट्रस्ट डेवलप कर लेना कि जो मैं सिस्टम डिज़ाइन किया है वो एक्चुअली में सही से काम कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग टेस्ट मेरे पास, क्योंकि मैं एक सर्टन माइंडसेट के साथ काम कर रही हूँ, तो मेरे टेस्ट भी सारे के सारे एक जैसे हों, तो वो सारे मोस्टली हो सकता है हैप्पी केसेस के टेस्ट हों और मैंने दूसरे केसेस तो डिज़ाइन किए नहीं, तो इसमें भी मसला आ सकता है, राइट।